यूट्यूब चैनल नेत्राम दीक्षित ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको ऐसे शिष्य की कथा सुनाते हैं। एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने गुरु को दिया ब्रह्म ज्ञान। पूर्व काल में प्रजापति कुशाशव एवं उनकी पत्नी धिषणा के पुत्र हुए धौम्य। धौम्य गुरु की तलाश में गुरु धारण करने के लिए ऋषि औरव के आश्रम पहुँचे। औरव के आश्रम में पहुँच करके गुरु से विनती की कि हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा दे दीजिए। विनती करने के बाद औरव ऋषि ने धौम्य को शिष्य बना लिया। शिष्य बना करके उन्हें गुरु दीक्षा दे दी कि तुम ओम नमः शिवाय का जप करो। अब ऋषि धौम्य जप करने लगे, अखंड जप करने लगे, भगवान शिव की अखंड भक्ति करने लगे। रात में दिन में ओम नमः शिवाय इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस अखंड आराधना से ऋषि औरव को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा इस प्रकार क्रोध आया कि अगर धौम्य ऋषि यहाँ मेरा ये शिष्य इस प्रकार तप करेगा तो इस आश्रम से मेरी ख्याति खत्म हो जाएगी। उन्होंने धौम्य को बहुत समझाया। कहने लगे, हे पुत्र, हे धौम्य, तुम जिद मत करो और यहाँ से खड़े हो जाओ और मेरे पास आश्रम में भीतर आ जाओ। लेकिन नहीं, धौम्य ऋषि घोर तप कर रहे थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और अब ऋषि ने क्रोध में आकर के धौम्य ऋषि को श्राप दे दिया कि जा, तू जन्म जन्मांतर तक भटकता रहे और तू एक कपोत हो जा और ब्रह्म ज्ञान तुझे इस आश्रम से कभी प्राप्त नहीं होगा। श्राप के देते ही नारद मुनि जी वहाँ आ पहुँचे। जब श्राप दे दिया तो धौम्य ऋषि तो कपोत बन गए। नारद जी कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो परम भक्त हैं। और अब ऋषि से कहने लगे कि आप परम भक्त हैं भगवान शिव के, लेकिन आपने क्रोध में आकर के ये क्या कर दिया। आपने अपने ही शिष्य धौम को ऐसा श्राप दे दिया जिससे मुक्ति पाना बहुत कठिन है। ऋषिवर और अब हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्म ऋषि नारद, ये मुझसे घोर अपराध हुआ है। पता नहीं भगवान शिव मुझे क्षमा करें या ना करें। मुझे लगता है कि मुझे अब भगवान शिव के कोप का भागी बनना पड़ेगा। इस प्रकार कहकर के नारद जी वहाँ से चले गए। अब वह कपोत बने हुए धौम्य ऋषि भटक रहे हैं जंगलों में, वनों में, आकाश मंडल में। अब नारद जी को जिज्ञासा हुई कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए धौम्य ऋषि तप कर रहे थे और गुरु ने श्राप दे दिया कि तुझे इस आश्रम से कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब वहाँ से कैलाश पर चले गए। कैलाश में पे पहुँचने के बाद जाकर देखते हैं कि माता पार्वती का मन खिन्न हो रहा है और गणेश जी वहाँ प्रकट होकर के कह रहे हैं कि हे माता, आपको क्या दुख है, मुझे बताओ ना। तो माता कहने लगी कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। गणेश जी कहने लगे कि हे माता, तब सथली पर चलो, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। आगे चल करके जब द्वार पर आए तो नारद जी खड़े थे। नारद जी कहने लगे, हे माता, मुझे भी ये ब्रह्म ज्ञान दीजिए। माता कहने लगी, हे नारद, जितना भी मुझे प्राप्त होगा उतना तुम्हें भी मैं वचन देती हूँ कि तुम्हें भी प्राप्त होगा। इस बात को कह करके
तब सतली पर पहुँचे, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी, आपको और नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार कह करके कुछ समय के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर के गुफा में पहुंच गए। ऐसी गुफा जहाँ किसी देवी देवता मानव दानव किसी को ज्ञान नहीं था उस गुफा का। आज के समय में वो अमरनाथ का स्थान है, अमरनाथ गुफा। वहाँ लेकर के पहुँच गए और वहाँ अमर कथा सुनाने लगे भगवान शिव माता पार्वती को। उन्होंने डमरू बजाया और डमरू बजाया तो माता पूछने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी। कहने लगे आसपास के जो जीव जंतु हैं वो यहाँ से सब भाग जाएंगे, इस अमर कथा को कोई और ना सुन सके। लेकिन उस डमरू का जो इशारा था, जो भगवान शिव ने डमरू बजाया, वो उस कपोत के लिए था, उस धौम्य ऋषि के लिए था। उस धौम्य ऋषि को बुलाया था। धौम्य ऋषि कपोत योनि में आकर के वहीं बैठ गए। कथा प्रारंभ ही हो कर रहे थे भगवान शिव तो हुंकारे देने लगे। माता पार्वती योग आसन में सो गई और वह कपोत हुंकारे दे रहा था। जब कथा संपूर्ण हुई, भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जयकारा लगाते ही देखते हैं कि माता पार्वती तो सो रही है। कहने लगा कौन था। भगवान शिव क्रोध में आ गए। जो हमारी इस अमर कथा को सुन रहा था, इस ब्रह्म ज्ञान को पा रहा था, कौन है सामने आइए। इस प्रकार भगवान शिव ने क्रोध में आकर के कहा तो कपोत वहाँ से उड़ करके भगवान शिव के नज़दीक आ गया। नज़दीक आने पर भगवान शिव से कहने लगा, हे प्रभु, हे परमपिता, आपके डमरू ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया था आने का। मैं तो यहाँ आपसे इस कथा को सुनने के लिए आया था, आपने मुझे बुलाया था प्रभु। भगवान शिव के सामने प्रकट हो गया। भगवान शिव ने उन्हें उस योनि से मुक्त किया। कहने लगे कि हमने आपको यहाँ इस योनि से मुक्त करने के लिए, इस कपोत योनि से मुक्त करने के लिए और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए बुलाया था। दे करके जब भगवान शिव ने उन्हें उस योनि से मुक्त किया तो वो धौम्य ऋषि के वेश में प्रकट हो गए। उन्हें बहुत सिद्धियाँ दी, वरदान दिए धौम्य ऋषि को, ब्रह्म ज्ञान दिया धौम्य ऋषि को। तो माता कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो इस ब्रह्म ज्ञान से अब भी वंचित रह गई। कहने लगे, हे देवी, समय आने पर तुम्हें यह अवश्य प्राप्त होगा। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, सावन पूर्णिमा के दिन जो हमारे यहाँ आकर के दर्शन करेगा वह अकाल मृत्यु पाप रहित और हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान उसे अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके धौम्य ऋषि से कहने लगे, अब आप यहाँ से अपने आश्रम चले जाओ, हमारा परम भक्त और अब आपके परम गुरु हैं, आपके परम गुरु हैं और वो बहुत चिंतित हैं। हमारी शिव आराधना में विघ्न हो रहा है क्योंकि वो चिंतित हैं, वो एकाग्र होकर के हमारा भजन नहीं कर पा रहे हैं। अपने गुरु को जाकर के दर्शन दो हे धौम्य, और अपने गुरु को जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। तो वो धौम्य नाम के ऋषि थे जिन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में ब्रह्म ज्ञान को दिया। यह कथा हमारी प्रमाणित है, रहस्यमयी वीडियो है। और अगर आपको कोई प्रसंग सुनना है पुराणों में से तो हमें कृपया कमेंट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।